किया था 21 तक किया था। हाँ, ओके। तो आई थिंक 22 से हमें स्टार्ट करना है। तो श्लोक है, अनुस्वार यमानां च नासिकास्थानम् उच्यते अयोगवाहाः विज्ञेयाः आश्रयस्थान भागिनः। अब यहाँ पे दूसरा एक उच्चारण स्थान बताया गया है, वो है नासिका। तो किसका उच्चारण स्थान नासिका है? तो अनुस्वार और यम। अनुस्वार और यम। अनुस्वार यानी वो जो डॉट देते हैं उसका अनुनासिक उच्चार होता है, अनुनासिक नहीं सॉरी, उसका सिर्फ नासिक के उच्चार होता है। देखिए, अनुनासिक यानी मुख अधिक नासिका। मतलब आपको दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। और नासिका मतलब सिर्फ नाक, ओनली नासिका। तो ये भेद है। तो ये जो पहली लाइन है उसमें बस अनुस्वार और यम, यम यानी वो क ख ग घ, ये जो वेदों में आने वाले अनुनासिक व्यंजन है वो है यम। तो उनका भी उच्चारण स्थान है नासिका। अगला अगला जो ये है सेंटेंस है उसमें आश्रय स्थान भागिनः, मतलब उनका उच्चारण स्थान क्या है? अयोगवाह का उच्चारण स्थान वो बोल रहे हैं। अब अयोगवाह में क्या आता है? अयोगवाह एक विशिष्ट टर्म है, उसमें अनुस्वार आता है, फिर विसर्ग आता है, फिर जिह्वा मूलीय आता है, उपध्मानीय आता है और यम आता है। इन 5 को अयोगवाह कहते हैं। अब इनका उच्चारण स्थान क्या है? एक तो अनुस्वार और यम का उन्होंने नासिका बताया है, पर अलॉन्ग विथ इट सिर्फ नासिका ने उसके साथ साथ आश्रय स्थान भागिनः, आश्रय स्थान, देखिए ये जो 5 वर्ण है वो अकेले नहीं आते। अनुस्वार जो है वो हमेशा किसी स्वर के साथ आता है, जैसे विसर्ग जो है
वो भी किसी स्वर के साथ आता है। जिह्वामूलीय उपध्मानीय भी स्वरों के साथ आते हैं। यम जो है वो व्यंजन के साथ आता है। तो ये जो 5 वर्ण है दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। आप इंडिपेंडेंटली उनका उच्चार नहीं कर सकते, आपको उनसे स्वर जोड़ने ही होंगे। स्वर अथवा कोई अन्य वर्ण जोड़ना, वो जनरली स्वर जोड़े जाते हैं। क ख जो यम है उनसे भी आप स्वर जोड़ते हैं। अथवा यहाँ पे यम जो है, यम का मतलब है ये अनुनासिक, क ख ग घ के साथ आने वाला अनुनासिक। तो ये यम जो यम संज्ञा रहने वाला जो अनुनासिक है अथवा जो नासिक्य वर्ण है वो हमेशा क ख ग अथवा घ इनके साथ ही आएगा। सो विदाउट क ख ग घ यू कैन नॉट कॉल इट एज यम। क ख ग घ इन 4 व्यंजनों के बिना यम ये जो वर्ण है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो 5 वर्ण है उनको अयोगवाह कहते हैं। बिना किसी अन्य वर्ण से जोड़े आप उसका उच्चार नहीं कर सकते। तो इनका जो उच्चारण स्थान है it gets integrated with the varna with which it is written. ओके, आश्रय स्थान भागिनः, आश्रय स्थान यानी जिस वर्ण के साथ वो आते हैं दैट इज आश्रय स्थान। उस आश्रित वर्ण जो है उसका भी उच्चारण स्थान इसके साथ आएगा। जैसे अनुस्वार का उच्चारण स्थान है नासिका, बट अगर जब आप अम के साथ उसको जोड़ेंगे तो अवर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो भी अनुस्वार का उच्चारण स्थान हो जाएगा। अब अवर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ। तो जब अम ये सिलेबल आपको दिख जाएगा उसमें से जो अनुस्वार है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो नासिका तो होगा ही पर उसके साथ साथ कंठ भी होगा, उसके साथ साथ कंठ भी होगा। तो यू देखिए वैसे देखा जाए तो अकार का कंठ है, अनुस्वार जो उसका सिर्फ नासिका है, यानी इन वे आप सिर्फ नासिका का प्रयोग करते हैं। बट ये जो अनुस्वार है वो किस प्रकार का वर्ण है, आप अकेले उच्चार नहीं कर सकते अनुस्वार का, किसी स्वर के साथ ही आपको उच्चार करना पड़ता है। तो जब स्वर के साथ होता है तब वो एक दूसरे के जो उच्चारण स्थान है वो थोड़े से मर्ज हो जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे हो रही है। अकार का जो कंठ्य होना है, अकार का जो कंठ ये उच्चारण स्थान है उसका प्रभाव नासिका पर भी पड़ता है। नासिका पर नहीं, सॉरी, हाँ, उसका प्रभाव अनुस्वार पर भी पड़ता है। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान इज नासिका बट इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड by the vowel with which it is pronounced. ओके, उसी प्रकार विसर्ग जो है उसका भी इसी प्रकार का उच्चार होता है। उन्होंने यहाँ पे विसर्ग का उच्चार तो बताया नहीं है। विसर्ग का उच्चार जनरली कंठ्य माना जाता है, कंठ्य। तो अब देखिए उदाहरणार्थ मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए देवः, देवः में आप विसर्ग का उच्चार कैसे करते हैं, जैसे कि हलंत्य ह के समान आप करते हैं। फिर देवाहा, अब देवः और देवाहा तो विसर्ग एक ही है पर उसके उच्चार में फर्क है। देवः देवाः अथवा देवैहि, देवैहि। तो अकार के बाद विसर्ग का ह जैसे उच्चार किया, आकार के बाद आने वाले विसर्ग का आ जैसे अथवा हा जैसे उच्चार किया, और ऐकार के बाद आने वाले विसर्ग का ही जैसे उच्चार किया, देवैहि।
अथवा भानु शब्द लेते हैं, भानु अथवा कवि ही शब्द भी ले सकते हैं। भानु, उकार के बाद आने वाले विसर्ग का हु ऐसा उच्चार होता है। तो विसर्ग का जो उच्चार है, इट डिपेंड्स ऑन द वर्ण विथ विच इट इज प्रोनाउंस्ड। आप ऐसा नहीं कह सकते कि विसर्ग का ह यही उच्चार है। अब देखिए, कुछ लोग विसर्ग का ह भी उच्चार करते हैं, जैसे देवः, देवाः, देवैः, भानुः। और ऐसे कहा जाता है कि यही विसर्ग का असली उच्चार है। मतलब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि विसर्ग का उच्चार हर बार आपको हलंत जैसे करना है, विदाउट चेंजिंग, विदाउट केयरिंग कि उसके पहले कौन सा वर्ण आता है। बट यहाँ पे जो नियम लिखे हैं उसके अनुसार ये दिखाई देता है कि पीछे आने वाले जो वर्ण है उसका प्रभाव विसर्ग पर पड़ रहा है। तो देवः, देवाः, देवैः, भानुः, विसर्ग एक ही मैंने लिखा है, वो दो डॉट्स लिखे हैं, बट उच्चार देखिए कितना भिन्न है। तो ये जो अयोगवाह वर्ण है, उनका उच्चार कंप्लीटली नहीं, उनका उच्चार लाइक देयर प्रोनाउंसिएशन गेट्स मर्ज्ड विद द प्रीवियस वर्ण। कवि ही, बहुत सारे उदाहरण हैं। उसी प्रकार जिह्वामूलीय, उपधमानीय भी, काक, काकः, ये हमने पिछली बार देखा था। अथवा बालका खादन्ति, बालका खादन्ति। तो जो आकार है उसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है विसर्ग पर, विसर्ग अथवा यहाँ पे जिह्वा मूल्य है उस पर। उसी प्रकार उपधमानीय। ओके, समझ में आया? तो ये जो 5 वर्ण है, देखिए हमारे लौकिक संस्कृत में तो अनुस्वार और विसर्ग ही मोस्टली आते हैं। उपधमानीय, जिह्वा मूल्य भी आते हैं, बट उनको विसर्ग से अलग नहीं माना जाता। लाइक लिखते समय आप विसर्ग जैसे ही उनको लिखते हैं, मतलब वो 2 टिम्बक के साथ ही आप लिखते हैं, जिह्वामूल्य और उपधमानीय। यम जो है उनका उपयोग तो वेदों में है, और वेदों में भी बहुत कम जगह आता है। तो ये जो सारे वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो इनका जो स्वतंत्र उच्चारण स्थान है वो तो है ही, पर उसी के साथ साथ जिन वर्णों से अटैच्ड होके ये वर्ण आते हैं, उन वर्णों के उच्चारण स्थान का प्रभाव भी इन वर्णों पर पड़ता है। समझ में आया? जी मैम, यस। ओके, अब अगला जो श्लोक है उसमें पुनः एक बार अनुस्वार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके उच्चार के बारे में। तो क्या कहा है? अलाबु वीणा निर्घोषः दंत्यमूल्यः स्वराननु अनुस्वारस्तु कर्तव्यो अथवा अनुस्वारः तु कर्तव्यः नित्यम हो शशसेषु च। एक मिनट, हाँ, नित्यम रोहो है वो वहां पे, और यहाँ पे स्वरानुगह चाहिए। हाँ, स्वरानुगह, जस्ट मेक दैट करेक्शन। अलाबु वीणा निर्घोषो दंत्यमूल्यः स्वरानुगह। के और नित्यम रोहो है वो, couldn't see that properly। हकार और रेफ, रोहो, इस प्रकार से है वो, रोहो, जैसे हम ह्रस्व लिखते हैं वैसे। ये सॉरी, अगले श्लोक में वो जिह्वामूल्य अ है, तो उसको उच्चार कैसे, समझो हम उच्चार खाली अ करना है तो कैसे करेंगे? अगले अपना से जिह्वामूल्य में
नहीं नहीं, अपना जो 20 ओके, सेकेंड, एक मिनट। हाँ 20 सेकेंड, हाँ उसके हाँ। अंदर पहले काकक काकह, नहीं नो, काकक काकह। विसर्ग अब समझा, विसर्ग की बात कर रहे थे। हाँ हाँ, वो एक समझा। मिनट पुनः बोलिए। जी, फिर हाँ विसर्ग और अनुस्वार समझा है, समझो देवः, देवा हाँ वो समझा। हाँ अब हाँ ये जिह्वा मूल्य है और उपमानीय, हाँ हाँ। इसका लिखने का ढंग तो सेम ही उपधमानीय, हाँ है। तो हम उच्चार करते हाँ समय कैसे करेंगे कि सामने वाले को समझे कि ये जिह्वा मूल्य है कि उपमानीय है? हाँ। देखिए, हमने इसका उच्चार पिछली बार भी एक बार डिस्कस किया था। तो काकक काकह, नॉर्मल विसर्ग का उच्चार हकार के समान होता है। हाँ, और ये एक मिनट, मैं पुनः वो श्लोक लिखती हूँ कि बिकॉज दैट श्लोक इज जस्ट आइडियल फॉर दिस थिंग, उपधमानीय एंड ऑल। ये श्लोक लिख के लीजिए पुनः। बार है ना। काकक कृष्ण, हाँ, काकक कृष्ण पिकक कृष्ण। ये लिखा हुआ है। हाँ, हाँ, तो यही इसी का आधार पर आपको इसका उच्चार याद रखिए। काकः कृष्णः, पिकः कृष्णः, वो वेदः। पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकक काकः अथवा काकक काकः पिकक पिकः। काकक कृष्ण पिकक कृष्ण। देखिए, ये वाले जो विसर्ग है इनका उच्चार कैसे होता है। काकक कृष्ण पिकक कृष्ण कोभेद पिककाकयोः वसंत समये प्राप्ते काकक काकक पिकक पिकः। तो ये जो हाईलाइटेड वर्ण है अथवा विसर्ग है उनका उच्चार या तो जिह्वा मूल्य है या फिर उपधमानीय है। जिह्वा मूल्य किसको कहते हैं? ककार अथवा खकार के पहले आने वाले विसर्ग को हम जिह्वा मूल्य कहते हैं। जैसे दुख शब्द भी है। हाँ हाँ, बताओ। ये भी है दुख। तो एक दुख शब्द आप याद भी रख सकते हैं। इफ यू डू नॉट रिमेम्बर दिस एंटायर वर्स, तो एक दुख शब्द एज एन एग्जांपल याद रखिए। तो दुख में कैसे उच्चार करते हैं आप उस विसर्ग का, उसी हाँ प्रकार जिह्वा मूल्यों का उच्चार करना है। उपधमानीयों के लिए काकप 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 पिकप पिकह। उपधमानीय यानी एक मिनट, एक शब्द मैंने लास्ट टाइम में पता था, मेरे शब्द ध्यान में नहीं आ रहा है। जब याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। बट पकार और फकार के पहले आने वाले विसर्ग को उपधमानीय कहते हैं और उसका हलंत पकार के समान उच्चार होता है। सिमिलर टू हलंत पकार, नॉट एग्जैक्टली हलंत पकार, सिमिलर टू हलंत पकार। हाँ, याद आया शब्द तप प्रभाव। एक ही शब्द है, दुख जैसे ही एक शब्द है, तप प्रभाव यानी तप का प्रभाव। तप प्रभाव में शब्द है तपस अधिक प्रभाव। तो संधि के कारण सकार का विसर्ग बन गया। तो ये विसर्ग पकार के पहले आता है तो ये बन गया जिह्वा मूल्य। तो तप प्रभाव, देखिए मैं कैसा उच्चार कर रही हूँ, तपह प्रभाव नहीं, तप प्रभाव। प से प ज्वाइन करके बोलना है, ऐसे तप प्रभाव। हाँ, यस, सिमिलर टू दैट, सिमिलर दैट, तप प्रभाव। अभी हाँ देखिए कि दुख हाँ के बाद तो विसर्ग होता है एंड देन ख हाँ, होता है, बराबर है। यस तो यस हम क्या बोलेंगे? दुख। यस। अब वो ह जो उच्चार है वो नहीं करेंगे, उसकी नहीं, जगह हकार का उच्चार वहां पे नहीं आता। अगर आया भी, स्लाइटली आया भी तो एकदम कम आता है, मतलब ऑलमोस्ट नहीं आता। अगर आएगा तो वो विसर्ग से भिन्न नहीं माना जाएगा ना। हकार का उच्चार आया तो हलंत ककार की तरह, मोर लाइक हलंत ककार। उसको अर्ध विसर्ग
विसर्ग सदृश भी कहा जाता है। पाणिनीय व्याकरण में उपध्मानीय और जिह्वामूलीय को अर्ध विसर्ग सदृश, लाइक मतलब लाइक हाफ विसर्ग, अर्ध विसर्ग की तरह, मतलब विसर्ग हम ऑलरेडी लगभग आधा ही ये करते हैं, वैसे भी देवः देवाः, तो उससे भी आधा आपको हकार का उच्चार करना है। दुख तप प्रभावः, समझ में आया? हाँ, और तप और जोड़ाक्षर करके कैसा हो जाएगा? तपस तपस प्लस प्रभाव, तो बोलने के लिए तपक प्रभाव, लेकिन हाँ, लिखने के लिए कैसे लिखेंगे तप प्रभाव? यहाँ पे लिखा है ना मैंने, ऐसे ही लिखेंगे। एक मिनट, मैंने लिखा हुआ यही शब्द है। ओके, आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, खाली काका वाला स्क्रीन दिख रहा है। खाली क्या? वो जो श्लोक लिखा है ना, काका का कृष्णा, वो श्लोक दिखाई दे रहा है। आपने शायद जूम इन किया हुआ है, जूम आउट करिए अच्छा अच्छा, शायद। हाँ दिखा है, दिखा ये है, मिला ना? हाँ हाँ मिला हाँ मिला, हाँ। ओके, मिला। तप प्रभाव ऐसे ही लिखते हैं। हाँ, देखिए ये सब संधि के नियम है। मूल शब्द तपस है, बट उसको तपः प्रभाव यानी तप प्रभाव। देखिए हाँ, रजस अधिक गुण, रजो गुण, हाँ, ये तो हाँ, आपने सुना होगा। yes, yes, तो संधि के कारण ये चेंजेस होते हैं। यहाँ पे सकार का उकार बन गया है, यहाँ पे सकार का विसर्ग बना। बराबर। ओके, तो ये दो शब्द आप याद रख सकते हैं। एक शब्द दुख जिह्वामूलीय के लिए और उपध्मानीय के लिए तप प्रभाव है ये शब्द। ओके मैम, थैंक यू। ओके ओके, आगे जाते हैं। हाँ, तो अगला श्लोक कर रहे थे। अब यहाँ पे उन्होंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का रेफरेंस दिया है उच्चार के लिए। इसका उच्चार तो अनुस्वार का उच्चार। कैसा अनुस्वार? तो अनुस्वार जब ह र श श स इनके पहले जब आएगा, यानी अनुस्वार के बाद ह र श श स ये वर्ण आए। मैं हलंत लिख रही हूँ, हलंत नहीं होंगे क्योंकि जनरली एक पूरा शब्द होगा जो हकार आदि शब्द, रेफादि शब्द, शकार आदि, सकार आदि शब्द शब्द नहीं लिखते, शब्द ही आएंगे बट यहाँ पे नहीं लिखते। ओके, तो ये कंडीशन है। उदाहरणार्थ हंस शब्द, इसमें विसर्ग के बाद सकार आ रहा है। एक मिनट, नहीं एक एक करके उदाहरण देखते हैं। हकार का उदाहरण होगा सिंह, संरचना, अंश। इसका उदाहरण प्राप्त नहीं है, बट अगर हुआ तो ये नियम आपको फॉलो करना है अनुस्वार के उच्चारण का। सकार का है, सकार का क्या होगा? हंस। हाँ, हंस। तो यहाँ पे जो अनुस्वार है सिंह, संरचना, अंश, हंस, कैसे उच्चार करते हैं आप? वो थोड़ा सा देखिए उच्चार इसका, सिंह, संरचना, अंश, हंस, तो वो थोड़ा सा रिवर्बरेट होता है। ओके, इट रिवर्बरेट्स, थोड़ा सा एको टाइप होता है क्योंकि हम उसका नाक से उच्चार करते हैं। तो वैसा ही उच्चार हमें चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने किस प्रकार का उच्चार बताया है? तो अलाबु वीणा निर्घोष। वीणा, वीणा यानी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। किसकी वीणा? तो अलाबु, अलाबु का अर्थ है पंपकिन। यहाँ पे तुमड़ी लिखा है। तुमड़ी का हिंदी में क्या अर्थ होता है? अलाबु का तो पंपकिन ही अर्थ है। त्याला मराठीमध्ये भोपळा असं म्हणतात। तो उस पंपकिन से बनी हुई जो वीणा है उसमें तार भी रहते हैं। तो उस वीणा का वीणा की ध्वनि
की जैसी आवाज होती है। आपने वीणा अगर सुनी होगी तो उसकी जैसी आवाज होती है, निर्घोष मतलब आवाज, उसी के समान उस अनुस्वार का उच्चार करना है। उसी के समान उस अनुस्वार का उच्चार करना है, यानी थोड़ा सा वाइब्रेट टाइप होना चाहिए, थोड़ा सा रिवर्बरेट होना चाहिए, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के समान उच्चार होना चाहिए। सिंह, अंश, संरचना, हंस। इतनी बात समझ में आई? देखिए उच्चार कैसा होना चाहिए उसके लिए भी वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के उदाहरण दे रहे हैं। ओके, अब अगला पॉइंट है दंत मूल्य स्वरानुगः। स्वरानुगः यानी स्वर के बाद अनुस्वार, इस अनुस्वार के पहले स्वर आ जाएगा। ऑब्वियसली है, ये बात ऑब्वियस है कि अनुस्वार के बाद पहले स्वर आने वाला है, तो यही बात यहाँ पर बताई है। स्वरानुगः, अनुस्वार का उच्चार उस वीणा की तरह होगा, एक बात। दूसरी बात, स्वरानुगः यानी इस स्वर का भी अनुस्वार के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। तीसरी बात, दंत मूल्य यानी दांत का मूल। लेट्स गो बैक टू दैट डायग्राम। कहाँ था डायग्राम? हाँ देखिए, अब यहाँ पे दंत्य यहाँ पर है जस्ट, तो ये दांत है। तो यहाँ का दांत का जो एंडिंग है, बेस ऑफ टीथ, अपर टीथ, लोअर टीथ नहीं, अपर टीथ, तो दांत जहां पे एंड होते हैं वहां पे जिह्वा की स्थिति होनी चाहिए। योर टंग शुड गो टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पार्ट। विच पार्ट? तो दंत मूल्य, बेस ऑफ योर अपर टीथ। अब अनुस्वार का देखिए, इस श्लोक को देखिए ऐसा लगेगा कि अनुस्वार का उच्चार दंत मूल्य है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे दंत मूल्य कहने का तात्पर्य यह है कि जिह्वा जो है वो उस लेवल पे होनी चाहिए, जिस लेवल पे दंत मूल है उस लेवल पे आपकी जिह्वा की स्थिति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको टच करना है, उसको स्पर्श नहीं करना है। अंश, तो जब आप अंश, हंस ऐसा उच्चार करते हैं तो जिह्वा जो है इट कम्स एट द लेवल ऑफ योर दंत मूल। देखिए यहाँ पे उन्होंने जो ट्रांसलेशन लिखा है ना वो स्लाइटली इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि दंत मूल से उत्पन्न होने वाला अनुस्वार, तो ये अनुस्वार दंत मूल से उत्पन्न नहीं होता है, ये अनुस्वार नासिका से ही उत्पन्न होता है। ये अनुस्वार जो है उसके पहले आने वाले वर्ण का जो उच्चारण स्थान है उसका भी प्रभाव पड़ता है। दंत मूल कहने का इतना ही तात्पर्य कि जिह्वा की जो लेवल होनी चाहिए वो उस लेवल पे होनी चाहिए, यानी जिस लेवल पर आपका दंत मूल है वहां पर उस हाइट पे, उस लेवल पे जिह्वा को आना चाहिए। तो ये उच्चार दंत मूल से उत्पन्न नहीं है, बल्कि इट इज जस्ट अ गाइडलाइन, अ रफ गाइडलाइन। दंत मूल वर्ड हियर इज एक्ट्स लाइक अ रफ गाइडलाइन, क्योंकि उनको देखिए ये श्लोक है, एग्जैक्टली आपको पता नहीं है कि उच्चार कैसे करना है, तो दे आर ट्राइंग टू बी एज एग्जैक्ट एज दे कैन, try to be as exact as possible. So they are giving some guidelines. Okay. देखिए संस्कृत में ऐसा ही होता है कि जो मेन श्लोक होते हैं उनको समझने के लिए बहुत बार आपको टीकाओं की आवश्यकता होती है, उनके ऊपर विद्वानों ने किए हुए जो कमेंट्रीज है उनको रेफर करना होता है। अगर आप सिर्फ ये श्लोक देखेंगे, देखिए आपको संस्कृत आता है और ये आप श्लोक देखेंगे तो आप यही ट्रांसलेशन करेंगे कि दंत मूल से उत्पन्न होने वाला अनुस्वार, बट दैट इज नॉट द केस। दंत मूल इज नॉट द उच्चारण स्थान ऑफ अनुस्वार। In fact, danta moola is not even the ucharan स्थान of any other varna in Sanskrit.
That is just a guideline, rough guideline. Okay. समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ पर? ये सब नोट करके रखिए, हाँ, मैं जो बता रही हूँ. हमें ओके, क्योंकि ट्रांसलेशन जो है ना वो कंप्लीटली रिलायबल नहीं हो सकता, ऐसा बहुत बार होता है. ओके. अगला शब्द, अगला श्लोक. अनुस्वारे विवृत्यां तु विरामे च अक्षरद्वये द्विः ओष्ठ्यौ तु विगृह्णीयात् यत्र ओकार वकारयो, सॉरी, यथा, यहाँ पे यथा होना चाहिए, हाँ, यथा ओकार वकारयो विगृह्णीयात् यथौकार वकारयो. मैं इसका विग्रह करके देती हूँ. द्विः ओष्ठ्यौ विगृह्णीयात् यथा ओकार वकारयोः. अथवा यहाँ पे संधि करेंगे तो कैसे होगा? विगृह्णीयाद् यथौकार वकारयोः. तो ये बस इतना सा करेक्शन कर लीजिए वहां, ये वाला. ओके. अब यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि कौन से वर्णों का उच्चार करते समय द्विही ओष्ठ्य, आपके जो दो होंठ है उनको सेपरेट रखना है, सेपरेट रखना है. अब होठों को सेपरेट रखना, इसका तात्पर्य यह है कि आपको स्पष्टतः उच्चार करना है, स्पष्टतः उच्चार करना है. देखिए, होठों को अलग अलग रखना मतलब उनको अलग अलग रखना, ये एक अर्थ तो हुआ ही, बट कुछ केसेस में उसका अर्थ ये होता है कि सही तरह से उच्चार करना. तो कहाँ कहाँ ऐसे कौन से उच्चार बताए गए हैं? तो अनुस्वार, विवृत्ति, विराम और अक्षर द्वय. तो सबसे पहले आता है अनुस्वार. पुनः अनुस्वार आया है इस श्लोक में भी. तो यही शब्द देखते हैं, सिंह. तो सिंह में अथवा संरचना, ये जैसे शब्द है, उनमें जब अनुस्वार आता है तो अनुस्वार का उच्चार करते समय आपके जो होठ है वो अलग अलग होनी चाहिए. यू डोंट हैव टू कीप योर माउथ शट और लिप्स शट व्हाइल प्रोनाउंसिंग अनुस्वार. आप करते भी नहीं होंगे. सिंह, संरचना, अंश, हंस, संस्कृत. ओके. देखिए, इससे उच्चार क्लियर होता है. कुछ लोग संस्कृत कहते हैं, संस्कृत कहते हैं. दैट इज रॉन्ग. आप होठों को जोड़ रहे हैं संस्कृत में, तो वैसा उच्चार गलत है. होठों को अलग रखना है. सिंह, संरचना, अंश, आप भी उच्चार करके देख सकते हैं अभी. The lips have to be kept parted. ये बताने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि अनुस्वार जो है उसका मकार से संबंध है. तो अनुस्वार जनरली प्रोनाउंस लाइक मकार, क्योंकि देखिए बहुत बार मकार का ही अनुस्वार होता है. जैसे रामः वनम अगच्छत्, सॉरी, वनम गच्छति.
रामः वनम गच्छति, ये वाक्य है, उसमें वनम में जो अनुस्वार आया है वो कहाँ से आया है? तो मूलतः वन शब्द था, उस वन शब्द की द्वितीय विभक्ति करी हमने, द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो वनम बना। यहाँ पे मकार है। तो जब मकार शब्द के बाद कोई भी व्यंजन आदि शब्द आता है जैसे गच्छति, तो मकार हटा के हम वहां पे अनुस्वार लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है रामः वनम गच्छति। तो यहाँ पर जो मकार है उसका मकार नहीं, सॉरी, यहाँ पर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण मकार जैसे करते हैं, रामः वनम गच्छति। इसीलिए ये बात बतानी पड़ती है कि इस प्रकार का जो अनुस्वार है उसका उच्चार करते समय होठों को अलग अलग रखना है, उसको मकार की तरह उच्चार नहीं करना है। सिंह, संरचना, अंश, हंस, संस्कृत। इससे क्लियर हो रहा है कि कैसे उच्चार करना है अनुस्वार का। समझ में आया? यस मैम। ओके। दूसरी बात, अनुस्वार जो है यहाँ पे एक और अर्थ आता है जो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अनुस्वार से पूर्ववर्ती स्वर का उच्चार, यानी सिंह में जो इकार है, संरचना में जो अकार है, अंश का अकार, हंस का अकार, संस्कृत का अकार, ये कौन से स्वर है? तो अनुस्वार के पहले आने वाले स्वर है। तो इनका भी उच्चार जो है वो, इनका उच्चार करते समय होठों को अलग रखना है। हाँ, सिंह, यहाँ पर भी यही बात आती है कि वनम का उच्चार करते समय आप क्या करते हैं? वनम में अकार उच्चार करने के बाद आप होठ बंद कर देते हैं होठ आपके, वनम। तो वैसे यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पे आपको होठ जो है वो ओपन रखने हैं, खुले रखने हैं। तो अनुस्वर और उसके पहले आने वाला स्वर, उनका उच्चार करते समय होठों को अलग रखना है। दे शुड बी प्रोनाउंस्ड विद पार्टेड लिप्स। ओके, फिर अगला शब्द है विवृत्ति। अगली सिचुएशन है विवृत्ति। विवृत्ति का यहाँ पे अर्थ है संधि, और विशिष्ट प्रकार की संधि। देखते हैं कौन सी संधि, उदाहरण भी देखते हैं। विवृत्ति मतलब संधि, ऐसी संधि जिसमें दो स्वर अथवा दो वॉवेल्स एकत्रित रहते हैं। जनरली संधि करते समय क्या होता है? देखिए, उदाहरणार्थ दैत्य अधिक अरि, दैत्य मतलब दानव, अरि मतलब शत्रु, असुरों का शत्रु, तो दैत्य अरि, इसका संधि होता है दैत्यारी। ये इस विवृत्ति के उदाहरण नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पे सिर्फ इन जनरल संधि के उदाहरण आपको बता रही हूँ, इसके बाद हम विवृत्ति के उदाहरण देखने वाले। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दैत्य में अकार आता है, अरि में अकार आता है, तो संधि में अकार अधिक अकार को मिला के एक आकार बना है। तो यहाँ पे एक अकार है, यहाँ पे एक अकार है, और यहाँ पे एक आकार है। मतलब संधि करते समय जब अलग अलग शब्द थे तब आपके पास दो स्वर थे, दो वॉवेल्स थे, और जो आपने संधि कर दिया तो आपके पास एक ही वॉवेल बचा जो है आकार। अथवा गंगा अधिक ओघ, आपके पास दो स्वर है अभी, आकार और ओकार। उनको जब आप संधि के बाद उनको मिलाते हैं तो गंगौघ, आपके पास एक ही स्वर बचता है। या फिर सुधी अधिक उपास्य, शुद्ध्योपास्य,
सुधी मतलब विद्वान लोग। उपास्य मतलब उपासना करने योग्य, तो विद्वान लोगों के उपासना करने योग्य मतलब किसी देवता का विशेषण हो सकता है। तो सुधी में दीर्घ इकार है, उपास्य में उकार, तो इन दोनों को मिलके आपके पास इकार जो है उसको हटा के हम यकार रखते हैं। मतलब जब आप एक स्वर के बाद दूसरा स्वर हो ऐसे में संधि करते हैं, तो जब संधि के बाद की स्थिति आती है, अथवा संधि की स्थिति आती है, तब आपके पास एक ही स्वर बचता है, एक ही वॉवेल बचता है। यहाँ पर भी इकार का यकार हो गया तो हमारे पास एक उकार बच गया, सो यू हैव वन स्वर। पर कभी कभी ऐसा होता है कि दो जब वॉवेल्स आते हैं तो अथवा संधि के स्थिति में, देखिए संधि के स्थिति में दो स्वर एक साथ नहीं आते। संधि के बाद दो स्वर एकत्रित नहीं आते, वहां पे एक ही स्वर आता है। पर ऐसे इंस्टेंसेस है भाषा में जहां पे संधि के बाद दो अलग अलग स्वर रहते हैं। उदाहरणार्थ अब ये विसर्ग संधि में होता है। देखिए, देवाहा अधिक इह, इसका संधि क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा, देवा इह। देवा इह ये संधि रूप है, संधि बन गया है। संधि बनने के बाद भी वहां पर दो आपको वॉवेल्स दिखाई दे रहे हैं, एक आकार और आकार के बाद इकार। दूसरा उदाहरण, रामः अधिक आगच्छति। यहां पर भी विसर्ग का लोप होता है। इस विवृत्ति का हमने पिछली बार भी देखा था, आई थिंक। विसर्ग के जो हमने देखा था कि विसर्ग की जो अष्टविधा गति होती है उसमें से एक विवृत्ति थी, यानी विसर्ग का लोप होना। विवृत्ति विसर्ग का लोप होना, और विसर्ग का लोप होने के बाद क्या होता है? दो स्वर जो है वो एकत्रित आते हैं साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। तीसरा उदाहरण, बालकः अधिक इति। बालक अधिक इति, सॉरी। तो यहाँ पे आपका आकार इकार एक साथ है, अकार आकार साइमल्टेनियसली उच्चार करना होता है। तब ये जो पहले आने वाला वॉवेल है, देवा इह में आकार पहले आता है, राम में अकार आता है, बालक में अकार आ रहा है। तो इन स्वरों के बाद, इन वॉवेल्स के बाद अथवा इन वॉवेल्स के का उच्चारण करते समय आपको होठ जो है वो अलग अलग रखनी चाहिए। हाँ, होठ जो है वो अलग अलग रखनी चाहिए। होठों को अलग अलग रखना, इसका प्रत्येक सिचुएशन में डिफरेंट कोनोटेशन आता है। अब अनुस्वार वाले उदाहरण में होठ को पार्टेड रखना जैसा मतलब लिटरल मीनिंग लेना है। यहाँ पर भी आप लिटरल मीनिंग ले सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा क्यों कहा है कि होठों को अलग अलग रखना है? क्योंकि संधि जब आप करते हैं, जब आप संधि करते हैं तो पहला शब्द और दूसरा शब्द एक के तुरंत बाद आपको दूसरा शब्द का उच्चार करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देवा और होठ बंद करेंगे तो क्या होगा? तो उतनी गैप होगी वहां पर। यू डोंट वांट गैप, यू डोंट वांट स्पेस बिटवीन देवा इह। राम आगच्छति, बालक इति। तो अगर आप होठ बंद करेंगे तो वहां पे गैप आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा, उच्चारण करने में स्पेस आ जाएगा, गैप आ जाएगा, एंड दैट वी डोंट वांट। एंड एट द सेम टाइम देवा इह राम आगच्छति बालक इति, इसमें एक और कोनोटेशन आता है यहाँ पर कि इनका उच्चार करते समय आपको क्लियरली उच्चार करना है, क्योंकि ये विशिष्ट उदाहरण है।
देवा इह का उच्चार करते समय आप अगर एकदम जल्दी में उच्चार करेंगे तो देवा इह ऐसा कुछ विचित्र उच्चार होगा, तो हमें वो भी नहीं चाहिए। यानी वी वांट अ मिडिल ग्राउंड, उसमें ज्यादा स्पेस भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा फास्ट भी नहीं उच्चार करना चाहिए। सो यहाँ पे क्लियरली उच्चार करना चाहिए। सो दैट इज द कोनोटेशन विच इज मेंट बाय कीपिंग योर लिप्स पार्टेड। ओके, देखिए आई नो थोड़ा सा विचित्र साउंड कर सकता है, बट दैट इज व्हाट द टीका सेज, दैट इज व्हाट द स्कॉलर्स से। श्लोक में कुछ बताया है और उसका कोनोटेशन जो है वो कुछ भिन्न ही रखता है। तो ऐसे इंस्टेंसेस होते रहेंगे संस्कृत में। हाँ, मैम एक क्वेश्चन है। I could understand Sudhi plus Upasya, which you wrote during two vowels together. हाँ, Vibhuti Sandhi. And no, I was just saying, Sudhi see, plus these examples are not connect. Listen. These Daitya, Ari, Ganga, Ogha, Sudhi, Upasya. These are just random examples I have given to show that generally, after we form a sandhi, you only get one vowel. There are no two vowels after a sandhi. These are just additional examples. These examples are not connected with our shlokas. ये मैंने रैंडम संधि के उदाहरण दिए हैं। ओके, सुधी उपास्य यानी विद्वानों के द्वारा जो पूज्य है वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, कोई विद्वान राजा हो सकता है, कोई देवता हो सकती है, सरस्वती देवी हो सकती है, श्री गणेश हो सकते हैं, सुधी उपास्य कोई भी हो सकता है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सुधी अधिक उपास्य। Upasya is to pray, na? उपास्य, एक मिनट उप अधिक आस धातु है, उपास्ते ऐसा रूप बनता है। उपास्य यानी जो उपासना करने योग्य है उसको उपास्य कहते हैं। इसी धातु से आया है, बट ये अलग अर्थ बन जाता है उसका। उपास्य मतलब उपासना करने योग्य, पूजनीय, ये अर्थ होता है। समझ में आया? Yes, ma'am. Thank you. यस। मैम एक और क्वेश्चन है हाँ जी। ये अभी आपने लास्ट विवृति संधि के उदाहरण बताए हैं। यस। इससे पहले विवृत्ति यानी विसहा। हाँ कहिए। जी थैंक्स मैम। आपने इससे पहले एक बार क्लास में बताया था कि बालकः प्लस गच्छति बालको गच्छति होता है। हाँ, तो वो विवृति नहीं है क्योंकि उसमें बाद में व्यंजन आता है। नहीं, एक मिनट। यस, बराबर। बात देखिए, यहाँ पे बालकः अधिक इति, बालकः के विसर्ग के बाद इति आया है, स्वर आया है, इसलिए विसर्ग की विवृत्ति हो गई यानी लोप हो गया। वहां पर व्यंजन आया था जिसको आप मृदु व्यंजन कहते हैं। बालकः अधिक गच्छति, गकार ये मृदु व्यंजन है, इसके कारण उस ग के कारण विसर्ग का उकार बन गया, बालको गच्छति। यहाँ पे बालकः के बाद कोई भी शब्द आ जाए तो बालको बनेगा ऐसा नहीं है। बालकः विसर्ग के बाद कौन सा वर्ण आएगा उसके ऊपर आधारित है। विसर्ग के बाद यहाँ पे स्वर आता है, इसलिए विसर्ग का लोप हुआ। संधि सूत्र नहीं, संधि के नियम जो है वो भिन्न है। ओके, सो द संधि नियम इज नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि बालकः, समझ में आया ना? जी विवृति का मतलब लोप। हाँ, विवृत्ति का मतलब लोप, पर यहाँ पर भी लोप ही अर्थ है। विसर्ग का लोप होने के बाद दो वॉवेल्स बच जाना। ओके, ये यहाँ का इंटेंडेड मीनिंग है। फोकस किस पे है? दो वॉवेल्स एक साथ होना और उनका उच्चार कैसे होना चाहिए कि होठ अलग अलग रखने चाहिए। ओके, समझ में आया? वो बालको गच्छति वाला उदाहरण वो किसका था? वो विवृत्ति का नहीं था? नहीं, वो विवृत्ति का नहीं था। विवृत्ति माने विसर्ग का लोप होना। ठीक है। बालकः गच्छति में विसर्ग का ओकार होता है ना,
लोप थोड़ी होता है। जी लोप होना मतलब विसर्ग को हटा देना वहां से, और ओकार होना मतलब विसर्ग को रिप्लेस करना। ओके, वो ओकार बन गया था। ओके, ये सारा संधि के नियमों में आता है। पहले जी। कौन सा वर्ण आता है, उसके आगे कौन सा वर्ण आएगा, तो क्या कार्य होगा, ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन संधि में आते हैं, और ऐसे बहुत सारे संधि नियम है, इसलिए हर बार अलग अलग संधि होती रहती है। थैंक्स मैम, अंडरस्टूड। यस। फिर आगे उन्होंने कहा है विराम। विराम मतलब जिसको हम पूर्ण विराम कहते हैं, वहां पर सेंटेंस रुक गया है, वहां पे शब्द के बाद पॉज लेना है। या तो शब्द एंड होता है अथवा पॉज लेना है, एनीथिंग इज फाइन। हम पूर्ण विराम कहते हैं, अर्ध विराम कहते हैं, अथवा स्वल्प विराम कहते हैं। कॉमा को हम क्या कहते हैं, स्वल्प विराम हिंदी में कहते हैं, नहीं आई डोंट नो, बट मराठी में स्वल्प विराम कहते हैं, शॉर्ट स्टॉप। पूर्ण विराम, कंप्लीट स्टॉप, तो रुकना, वर्ण का उच्चार करने के बाद जब रुक जाते हैं तो उस रुकने को विराम कहते हैं। तो जब किसी वर्ण के बाद विराम है, विराम मतलब बेसिकली कुछ नहीं है। उदाहरणार्थ कोई भी हम वर्ण ले सकते हैं, वर्ण था शब्द लेते हैं, बालक, विसर्ग के बाद विराम है मतलब कुछ नहीं, देयर इज नथिंग आफ्टर विसर्ग। देवम, मकार के बाद विराम है, यानी देयर इज नथिंग आफ्टर मकार। पयस, पयस मतलब पानी, अथवा दूध भी माना जाता है पयस को। सकार के बाद विराम यानी कुछ नहीं। तो जब किसी वर्ण के बाद विराम आ जाए तो होठों को अलग अलग रखना है। अब होठों को अलग अलग रखना है, इसका यहाँ पर मीनिंग है, लिटरल मीनिंग नहीं लेना है, यहाँ पर ऐसा अर्थ लेना है कि क्लियरली उच्चार करना है, स्पष्टतः उच्चार करना है। क्योंकि क्या होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, बहुत से मतलब मेनी पीपल, व्हाट डू दे डू, जब एक वाक्य बोलते हैं तो वाक्य का जो अंतिम शब्द होता है, उस अंतिम शब्द को कभी कभी निगल जाते हैं, दे डोंट स्पीक दैट वर्ड करेक्टली और क्लियरली। उदाहरणार्थ, आई वॉन्ट टू से रामः वनम गच्छति, तो पूरा वाक्य रामः वनम गच्छति। कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे, आपने शायद सुना भी होगा, आखिरी जो शब्द है अथवा आखिरी शब्द का आखिरी पार्ट जो है उसको ठीक से उच्चार नहीं करते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा वाक्य अथवा प्रत्येक शब्द एंड तक उसका क्लियरली उच्चार होना चाहिए। इसीलिए ये नियम बताया है कि आगे जब विराम हो, जब विराम होता है तो लोग केयरलेस हो जाते हैं, ठीक से उच्चार नहीं करते आखिरी शब्द का अथवा आखिरी वर्ण का। तो यही उन्होंने यहाँ पर बताया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लास्ट तक, एंड तक आपको प्रत्येक वर्ण का अच्छी तरह से उच्चार करना चाहिए, स्पेशली द लास्ट वर्ण। समझ में आया विराम का क्या अर्थ है? द लास्ट वर्ण ऑफ द वर्ड should be pronounced correctly, especially when it is followed by virama. अब यहाँ पे देवम शब्द का उदाहरण, तो देवम में मकार का उच्चार करते समय तो हम होठों को अलग अलग नहीं रख पाएंगे ना, तो लिटरल मीनिंग नहीं लेना है उस फ्रेज का। होठों को अलग अलग रखना है मतलब यू आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोनाउंसिंग, you are not to end it there, you have to pronounce clearly and then only you can end it. समझ में आया? जब ऐसा होता है तो थोड़ा समझना ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि श्लोक में शब्द एक ही, उसका इंटेंडेड मीनिंग कुछ अलग होता है। Okay, so this is why you don't always
rely on translations. You need to refer to any commentary if it is available. अथवा एक्सप्लेनेशन, ऐसा नहीं कि संस्कृत कमेंट्री, हिंदी कमेंट्री है, एक्सप्लेनेशन है तो भी चलेगा। संस्कृत का कोई भी हो, सूत्र हो अथवा इस प्रकार के श्लोक हो, हमेशा कमेंट्री पेश करना चाहिए। भगवत गीता पर भी कितने कमेंट्रीज है। देखिए कमेंट्री का स्कोप ही क्यों आता है, भगवत गीता में कितने सारे कमेंट्रीज लिखे हैं, संस्कृत में तो है बट इतर भाषा में भी है, तो स्कोप कितने, क्योंकि वो जो श्लोक होता है वो थोड़े से एम्बिगियस होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इंटरप्रेटिंग इट इन योर ओन वे। तो आपको करेक्टली इंटरप्रेट करना है। यहाँ पर भी आप अपने मन से कुछ भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, लिटरल ट्रांसलेशन कर सकते हैं या फिर कोई और मीनिंग ले सकते हैं, बट वो नहीं करना है। हमें जो शास्त्र के अनुसार टीका में लिखा है उसी को फॉलो करना है। ओके, एक लास्ट अक्षरद्वय। अक्षरद्वय यानी दो वर्णों का एक साथ आना, दो वर्णों का एक साथ आना यानी बेसिकली संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण। अथवा संयुक्त वर्ण के पहले आने वाला जो स्वर है उस स्वर का उच्चार करते समय होठों को अलग अलग रखना है। उदाहरणार्थ पक्ष शब्द है, पक्ष, तो क्ष का उच्चार करने से पहले जो अकार है उसका उच्चार करते समय होठों को अलग अलग रखना है। अब यहाँ पे आप लिटरल मीनिंग ले सकते हैं, होठों को अलग अलग रखना है ये भी, और क्लियरली उच्चार करना है, क्योंकि संयुक्त वर्ण जो होते हैं उनका उच्चार करना कुछ लोगों के लिए ट्रिकी हो जाता है, इसलिए ये कहा है ब्रह्म, म के पहले आने वाला अकार, वहनी, हनी के पहले आने वाला अकार, चिन्ह, न के पहले आने वाला इकार। तो ये जो सारे स्वर है जिनके बाद संयुक्त वर्ण आते हैं उनका उच्चार करते समय होठों को अलग अलग रखना है, यानी स्पष्ट रूप से उच्चार करना है। तो इतने चार ये है सिचुएशंस है, अनुस्वार, विवृत्ति, विराम और अक्षरद्वय। इनके पहले आने वाले जो स्वर है उनका उच्चार करते समय होठों को अलग अलग रखना चाहिए। किस प्रकार, तो यथा ओकार वकार योहो, तो ओकार और वकार का उन्होंने ऐसे ही यहाँ पर उदाहरण दिया है जैसे ओकार और वकार। अभी तक आपको ओ और व वर्ण कैसे उच्चार करने हैं आपको पता है, इसलिए उनका उदाहरण दिया है। तो ओ और व का उच्चार करते समय आप होठों को कैसे अलग अलग रखते हैं, उसी प्रकार अनुस्वार, विवृत्ति, विराम और अक्षरद्वय में आपको होठों को अलग अलग रखना चाहिए। समझ में आया? थोड़ा सा ट्रिकी है श्लोक, तो समझ में आया है आपको? ट्रिकी है क्योंकि लिटरल ट्रांसलेशन उसका थोड़ा विचित्र होता है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होती है। अब देखिए, मैं एक्सप्लेनेशन शब्द अभी मैंने कहा, तो एक्सप्लेनेशन में क, स, प ये संयुक्त वर्ण है। तो मैंने अभी नोटिस किया कि जो संयुक्त वर्ण का उच्चार मैंने फास्ट किया अभी थोड़ा सा, तो दैट इज अ दोष। आपको प्रत्येक वर्ण अच्छी तरह से उच्चार करना चाहिए। तो दैट मिस्टेक ऑफ नॉट प्रोनाउंसिंग अ वर्ड करेक्टली और नॉट प्रोनाउंसिंग अ वर्ण करेक्टली, ओके, कैन हैपन ड्यूरिंग अ संयुक्त वर्ण। ओके, इसलिए यहाँ पर अक्षरद्वय मेंशन किया है। तो जहां पे ठीक से उच्चार न करने का भय है वहां पर होठों को अलग अलग रखना चाहिए। बस इतना ही यहाँ पे उनको कहना है। समझ में आया? Yes, ma'am.
ओके, तो आई थिंक हम यहाँ पे अभी रुकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैम एक जेनेरिक क्वेश्चन है, हाँ। ऐसे आंसर इमीडिएटली भी नहीं दीजिए। ये सारी चीजें भगवत गीता और ये अभी जो पढ़ रहे हैं पाणिनीय शिक्षा, ये सब श्लोक में ही क्यों होते हैं, 2 लाइंस में, कोई सिंगल लाइन या 3 लाइन में क्यों? हाँ, देखिए उस वक्त ओरल ट्रेडिशन थी, यानी गुरु उच्चार करते थे, गुरु श्लोक कहते थे और शिष्य जो है वो सुन के उनका श्रवण करके याद रखते थे। तो ऐसे ही याद रख के वो जो श्लोक अथवा सूत्र है वो आगे जाते थे। तो अगर आपको कोई टेक्स्ट याद रखना है तो वो याद रखने के लिए या तो वो सूत्र फॉर्मेट में होना चाहिए, सूत्र फॉर्मेट मतलब शॉर्ट फॉर्मेट, छोटे छोटे फॉर्मूला वो होनी चाहिए, या फिर वो अगर आप पद्य में रचे, यू मेक इट अ पोएम, तो भी एज अ सॉन्ग। ओके, सो दिस इज बेसिकली अ सॉन्ग, इसको आप गा भी सकते हैं, ये अनुष्टुप छंद में है मोस्ट ऑफ द पाणिनीय शिक्षा, उसको आप गा भी सकते हैं। तो गा के अथवा रिसाइट करके वो आसानी से याद रखा जा सकता है, इसीलिए वो श्लोक में होते हैं। ओके, स्पेशली ये जो शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र जो है अथवा ब्रह्म सूत्र, योग सूत्र, ये सूत्र है, सूत्र भी छोटे छोटे होते हैं। उसका नियम ही है कि सूत्र जो है वो छोटे होने चाहिए, उनके अक्षर कम होने चाहिए ताकि याद रखना सरल हो। So because of this oral tradition, this shlokas and sutras were the style of writing. मैंने भी इसमें समझ में? लास्ट करता है ना उसका संधि अलग करके दिखाया ना, विगुन्नी है ना, विगृहणीयात, एक मिनट। हाँ, मैं आपको नोट्स भेज दूंगी, उसमें होगा, तो उसमें आप देख लेंगे। हाँ, श्योर। ओके ओके, एनी अदर डाउट? ओके, तो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं। आई थिंक हम थोड़े स्लो जा रहे हैं, तो मे बी आगे आने वाले इसमें शायद एक आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा। इज दैट ओके फॉर यू? Yes. ओके, Yes. जनरली लास्ट बैच में अच्छी तरह से हुआ था, बट अभी शायद मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई डोंट नो थोड़ा स्लो क्यों जा रहा है, बट विल सी। अब 15 मिनट तो एक्स्ट्रा ले ही लेंगे, मे बी नॉट हाफ एन आवर। कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ, कॉम्प्लिकेटेड आहे हो। Okay, नमो नमो. नमो नमः। नमो नमः. नमो नमः। नमो नमः. नमो नमः. बाय।